गुड मॉर्निंग ऑल, कैसे हो आप सभी। मैं अशोक कुमार यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के इस फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आपसे तो मेरी अक्सर बातें होती रहती हैं। आज मैं न केवल आपसे बल्कि आपके साथ साथ आपके माता पिता से भी कुछ विशेष बात करने के लिए आया हूं, क्योंकि आज आपके लिए हम कुछ विशेष लेकर आए हैं। आइए बात करते हैं। एक न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए फाउंडेशन बैच, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए फाउंडेशन बैच। आइए चर्चा कर लेते हैं इस पर किस प्रकार से बैच होगा। ये बैच ना केवल यूपीएससी के लिए और पीसीएस के लिए होगा, बल्कि ये सभी गवर्नमेंट के जॉब के लिए भी होगा, विद ऑल गवर्नमेंट जॉब। कैसे है ये फाउंडेशन बैच, किस प्रकार से हम इस बैच को संचालित कर रहे हैं। देखिए, तीन प्रकार से इस बैच को संचालित किया है। एक तो प्राइमरी बैच है, एक सेकेंडरी है, एक 12वीं के बाद के बच्चों के लिए है। तो ये बैच किस प्रकार से काम करेगा। प्राइमरी बैच में हमने क्लास 4 से और 8 तक के बच्चों को लिया है। प्राइमरी बैच में क्लास 4 से 8 तक के बच्चों को लिया है और सेकेंडरी बैच में 9 से 12 के बच्चों को लिया है। 9 से 12 के बच्चों को लिया है और 12 के बाद के बच्चों को अप टू 12th में लिया है। अब इस पे विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। देखिए, बच्चे की एक बार उंगली यहां से पकड़ी जाएगी, जैसे फोर्थ क्लास में बच्चे की उंगली पकड़ी जाएगी और लगातार 5 साल तक उसको पढ़ाया जाएगा, उसके फाउंडेशन को मजबूत किया जाएगा। अब क्या जरूरत पड़ेगी अचानक से चौथी क्लास में सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए। देखिए, मैं बताता हूं क्या जरूरत पड़ेगी। होता क्या है, यदि किसी सरकारी नौकरी का एग्जाम है, सपोज करो आईएएस का एग्जाम है, पीसीएस का एग्जाम है, तो उसमें होता क्या है, यदि 100% बच्चे, लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, 100% बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो 95% बच्चे तो क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं और केवल 5% बच्चे ही उसमें सफलता अर्जित करते हैं। तो हमारी एक्सपर्ट टीम ने क्या किया है, इन 95% बच्चे जो है, इन पर वर्क करना स्टार्ट किया है ताकि इनका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रहे। तो उसके लिए करना क्या होगा, आपने सुना होगा अक्सर कि मैं YouTube पर भी ये बातें चलती रहती हैं कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एनडीए का एग्जाम क्रैक कर दिया, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी आईएएस का एग्जाम क्रैक कर दिया, पहली बार में ही इसने पीसीएस का एग्जाम निकाल दिया, आईएएस का एग्जाम निकाल दिया। तो आइए बात करते हैं वो एग्जाम कैसे निकलेगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे ही बच्चा फोर्थ क्लास में आता है तो उसको प्रतिदिन आधा घंटा पढ़ाया जाएगा और आधा घंटे के साथ साथ सोमवार से शुक्रवार तक क्लास चलेगी। यदि ये बच्चा 9th क्लास में है तो उसको भी आधा घंटा पढ़ाया जाएगा और सोमवार से शुक्रवार तक इसकी क्लास चलेगी। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, लगातार करते करते, धीरे धीरे अभ्यास करते करते वो बच्चा कंपटीशन से रूबरू हो जाएगा। वो विहंगम जानकारी जो कंपटीशन के लिए चाहिए, जो सरकारी नौकरी के लिए चाहिए, वो आपको धीरे धीरे आटे में नमक के बराबर मिलती रहेगी। तो हमने जो बैच बनाए हैं, प्राइमरी बैच है, सेकेंडरी बैच है और अप टू 12th, ये तीनों ही क्या है, फाउंडेशन बैच है। तो इसमें कैसे होगा, जो बच्चा 4 से 8 के लिए है वो प्राइमरी सेक्शन के अंतर्गत आएगा और उसे आधे घंटे के लिए पढ़ाया जाएगा, जिसकी फीस मात्र 100 रुपए पर मंथ है। ध्यान करना, 100 रुपए पर मंथ, जो फीस लाखों रुपए होती है, जो फीस लगभग, ये मान के लिए यदि हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो वर्तमान की जो है 3.5 लाख रुपए फीस है कंप्लीट कोर्स की। अब क्या होता है, बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है और बहुत ही फीस भर लेता है, लेकिन वहां डिप्रेशन में चला जाता है, तो आपको धीरे धीरे बचपन से तरासा जाएगा, आपकी उंगली पकड़ी जाएगी और धीरे धीरे आपको तैयार किया जाएगा, न केवल आईएएस पीसीएस के लिए बल्कि सभी सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए। और इसके लिए यदि 12 महीने के हिसाब से देखते हैं तो 1200 रुपए बैठते हैं। फीस 2 बार जमा होगी या एक बार फीस जमा करने के 2 ऑप्शन है, या तो वन टाइम जमा होगी, यदि वन टाइम जमा होगी तो 1200 रुपए टोटल बैठती है, 200 रुपए का उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। और यदि किस्तों में जमा करनी है तो 6 से 600 की 2 किस्तों में जमा हो जाएगी। सेकेंडरी बैच में क्या होगा, आधा घंटा रोज पढ़ेगा, 200 रुपए महीना फीस है और 2400 रुपए बैठती है। तो उसमें वन टाइम सबमिट होने पर 400 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, 2000 रुपए पूरे वर्ष की कंप्लीट फीस जमा हो जाएगी। यदि किस्तों में जमा करनी है तो 1200 रुपए।
और जो ये अप टू 12th वाला बैच है, इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में देखो यही गलती करते हैं यूट्यूब पर या ऑनलाइन बैच में, यही मिस्टेक होती है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कोर्स खरीद देते हैं, और मैं आगे बताऊंगा किस प्रकार से पढ़ाई होती है कंपटीशन की। जीएस के अंदर लगभग 7 सब्जेक्ट होते हैं, सातों के सातों स्टार्ट हो जाते हैं, और मैथ्स भी स्टार्ट हो जाता है, रीजनिंग भी स्टार्ट हो जाता है, इंग्लिश भी स्टार्ट हो जाता है, और बच्चे बस लगे रहते हैं दिन रात तैयारी करने में। उधर उनका एग्जाम भी आ जाता है और बच्चा क्या होता है, अच्छा स्कोर कर नहीं पाता और सालों साल तैयारी चलती रहती है। हमें ऐसा नहीं करना है। देखिए स्टार्टिंग में पहले आपको ललक लगाएंगे पढ़ने की हिरस लगाएंगे, आपका इंटरेस्ट जाएगा, 1 से 2 घंटे की क्लास होगी और फिर इसी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा 3 से 4 घंटे की क्लास प्रतिदिन आपको मिलेगी। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, पहले 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को। टोटल फीस जो है वो 10,000 रुपए है। टोटल फीस 10,000 रुपए है। वन टाइम सबमिट करने पर 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, 9,000 रुपए टोटल फीस है। यदि इंस्टॉलमेंट में सबमिट करोगे इसे आप, तो ये 5,000 रुपए की 2 किस्तों में सबमिट होनी है। ठीक है। अब इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, जो बच्चे भी तैयारी कर भी रहे हैं, कि सर 3-3 हजार रुपए में कोर्स आ रहे हैं, 3-3 हजार रुपए में कोर्स आ रहे हैं, तो फिर इतना महंगा कोर्स ये 10,000 रुपए की लेने की क्या आवश्यकता है। ये बेटे 2 साल चलेगा आपका, इसका जो ड्यूरेशन है वो 2 साल है, इसका ड्यूरेशन 2 साल है, और 2 साल में सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए आपको तैयार कर दिया जाएगा। मेनली टारगेट तो रहेगा आईएएस के लिए, और जो अधीनस्थ जॉब है वो भी साथ साथ में चलेंगी। आइए देख लेते हैं एक छोटी सी एक विहंगा अवलोकन कर लेते हैं कि किस प्रकार से सरकारी नौकरी लगती है। देखिए सबसे बड़ा एग्जाम जो है, सबसे बड़े एग्जाम की यदि हम बात करें, इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, यूपीएससी। देश की 1 लाख जॉब देता है, कंट्री की 1 लाख जॉब देता है, और प्रदेश का सबसे बड़ा एग्जाम कराता है स्टेट पीसीएस। अब ये स्टेट पीसीएस क्या है और यूपीएससी क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कौन कौन सी जॉब देता है, जैसे कि एनडीए, यहां पर इसके विषय में विस्तार से भी बात करूंगा आपसे। एनडीए, ठीक है, आईएएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यहीं से निकलता है वो पद डीएम वाला। देश के अंदर सबसे बड़ा पद होता है डीएम का। प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी नौकरी जो होती है वो क्या होती है, एसडीएम की, डीएसपी, डीवाईएसपी बोलते हैं इसको, डीएसपी। ठीक है, ये बड़ी पोस्टें हैं जो स्टेट पीसीएस के द्वारा दी जाती है। स्टेट पीसीएस का मतलब राज्य लोक सेवा आयोग। तो राज्य लोक सेवा आयोग ये वैकेंसी निकालता है, लेकिन जब आप बड़े एग्जाम की तैयारी करोगे तो अधीनस्थ एग्जाम स्वतः ही निकलेंगे। अब इसमें किस प्रकार से तैयारी की जाएगी या किस प्रकार से आपकी उंगली पकड़ी जाएगी, दोनों पर चर्चा कर लेता हूं। देखिए यहां से इस क्वेश्चन का भी आंसर मिलेगा कि 10,000 रुपए फीस क्यों, इसका भी ये टोटल सिलेबस लिखा हुआ है। ये किसी आईएएस पीसीएस का या किसी ग्रुप डी की नौकरी का नहीं, ये भारत की सभी नौकरियों का सिलेबस लिखा हुआ है। ठीक है, ये सभी नौकरियों का सिलेबस लिखा हुआ है। देखिए 2 प्रकार की वैकेंसी होती है, एक तो लॉन्ग प्रोसेस और एक शॉर्ट प्रोसेस। अब यहां पर लॉन्ग प्रोसेस का भी जिक्र है, शॉर्ट प्रोसेस का भी जिक्र है। एक मार्कर अलग से ले लेता हूं इसके लिए। सिलेबस लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है प्री, क्या लिखा हुआ है, प्री। तो यहां पर किसी भी सरकारी नौकरी के लिए 2 प्रोसेस होते हैं, एक तो लॉन्ग प्रोसेस और एक शॉर्ट प्रोसेस। शॉर्ट प्रोसेस क्या होता है, आप गए किसी भी एग्जाम में 150 क्वेश्चन आए और आपने करे और आपको नौकरी मिल गई। लॉन्ग प्रोसेस क्या होता है, जैसे आईएएस के एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में क्या होता है, प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। तो यहां से हम दोनों को क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। यहां गए शॉर्ट प्रोसेस में और सीधा 150 क्वेश्चन आए, आपको जॉब मिल गई। और यहीं से इसी प्रकार का होता है आईएएस और पीसीएस का प्री। आईएएस पीसीएस के प्री एग्जाम में वही क्वेश्चन आते हैं जो किसी भी सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के लिए आते हैं। अब वो क्वेश्चन है क्या, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। और यही है किसी भी सरकारी नौकरी का सिलेबस। एक तो पोर्शन होता है जीएस, एक होता है लैंग्वेज, एक होता है मैथ, एक होता है रीजनिंग। थोड़ी थोड़ी चर्चा सब पर कर लेते हैं। वैसे विशिष्ट बात मैं आपसे जीएस के लिए करूंगा। देखिए जीएस क्या है, सभी सब्जेक्टों का समाहार है, सभी सब्जेक्टों का समाहार है।
जैसे कि यहां से हम बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये पोर्शन क्या साइंस का नहीं है? साइंस साइड वाले इसी पोर्शन को तो पढ़ते हैं और आर्ट साइड वाले क्या करते हैं? ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन। इंटर में किसी भी बच्चे के पास 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो 3 तो ये है और चौथा क्या है? चौथा ये है और पांचवा ये है, इंग्लिश और हिंदी। ऐसे ही यदि आर्ट साइड में किसी के पास ये है तो चौथा ये है और पांचवा ये है। ठीक है, ये कॉमर्स का पार्ट है, इकोनॉमिक्स। तो सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिल पाती बच्चों को? सरकारी नौकरी इसलिए नहीं मिल पाती बेटे, आप जैसे इंटर करते हो, साइंस साइड से करते हो, तो आपके यदि 93% नंबर, अभी मुझे एक लड़की मिली लगभग 10 दिन पहले, उसके 93% नंबर थे, लेकिन कि इंटरमीडिएट में 93% नंबर आने पर भी सरकारी नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि वो स्कूल का स्कोर कार्ड है, स्कूल की अच्छी परफॉर्मेंस है। और सरकारी नौकरी लेने के लिए लगभग आपको 11 सब्जेक्ट कवर करने होते हैं, आर्ट साइड से भी, साइंस साइड से भी और कॉमर्स साइड से भी। ये कॉमर्स वाला पोर्शन है। तो यहां पर क्या है, ये आपको सारा मिला के साइंस साइड, आर्ट साइड और कॉमर्स मिला के इन सब्जेक्टों को बोलते हैं जीएस पोर्शन। और लैंग्वेज के 2 पार्ट होते हैं, इंग्लिश और हिंदी। मैथ ये वो वाला मैथ नहीं है जो इंटरमीडिएट में इंटीग्रल, डिफरेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री वो सब पढ़ा है, कोऑर्डिनेट, ये अर्थमेटिक है, ये आम नागरिक के काम आने वाले गणित है। लगभग 24 चैप्टर होते हैं, 20 से 25 चैप्टर होते हैं। यदि आपने एक बार 0 से भी स्टार्ट किया, 3 महीने में आराम से सीख जाओगे। ठीक है, मैंने कहा सीख जाओगे, सीखने से ही आपका सिलेक्शन होगा, रटने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग क्या है? ये सारे सब्जेक्टों का इसमें समाहार होता है। ठीक है, और बात करते हैं यहां पे करंट अफेयर की। किसकी? करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर के अंतर्गत क्या होता है, जब आप सब कुछ सीख जाते हो तो जैसे ही आपको जॉब लेनी होती है तो लगभग 1 वर्ष का करंट अफेयर किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आता है। अब यहां से बच्चों हम क्या करेंगे, यदि हम प्राइमरी बैच में आपको ले रहे हैं तो भी ये 11 सब्जेक्ट आपको कवर कराए जाएंगे, सेकेंडरी बैच में ले रहे हैं तो भी 11 कवर कराए जाएंगे, और यदि फाउंडेशन बैच में ले रहे हैं तो भी 2 साल के अंतर्गत आपको ये 11 के 11 कवर कराए जाएंगे। लगभग यदि आप फाउंडेशन बैच में हमारे साथ आते हैं तो 80% सिलेबस आपका यहीं तक कवर करा देंगे। ठीक है, और बाकी बचा जो 20% है वो अगले 6 मंथ में आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे 12th करोगे तो 12th के जस्ट 1 साल के अंदर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। कौन सी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? देखिए, सबसे पहले 16.5 साल की उम्र में क्या आता है? एनडीए। क्या आता है? एनडीए आता है। तो एनडीए 16.5 साल से 19.5 साल यदि आपने एक बार फाउंडेशन बैच में आ गए तो ऐसा हो नहीं सकता कि एनडीए जैसा टफेस्ट एग्जाम आप ना क्रैक कर सको, लेकिन उसके लिए एक बेहतर रणनीति की आवश्यकता है। अगले वीडियो में मैं उस रणनीति पर बात करूंगा और किस प्रकार से सब्जेक्ट को आपको कवर कराया जाएगा उसके विषय में बात करेंगे। आज मैंने केवल आपको ये बताया कि हमारा जो फाउंडेशन बैच है वो किस प्रकार से है, क्या उसकी कॉस्ट है, किस प्रकार से बच्चे को फाउंडेशन बैच में जुड़ना चाहिए। तो सभी माता पिता से अनुरोध है, बच्चे को स्टार्टिंग से ही हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ कंसल्ट कर इस फाउंडेशन बैच में ज्वाइन कराएं और स्टार्टिंग से एक रणनीति बनाकर, एक टारगेट बनाकर यदि आप चलेंगे तो ये मान के चलिए लगभग 18 वर्ष में उसको नौकरी 100% मिल जाएगी। ये गारंटी है, क्योंकि वो फाउंडेशन पहले से तैयार कर रहा होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता यदि किसी बच्चे के 63% नंबर आए हैं और किसी बच्चे के 93% नंबर आए हैं। यदि इस बच्चे को 18 वर्ष होते ही सरकारी नौकरी मिल जाती है तो ये बच्चा बेस्ट है। 93% का कुछ नहीं होता है। ठीक है, अरे फर्स्ट डिवीजन तो 60% पे आती है, और ये भी गारंटी है जो बच्चा हमारे फाउंडेशन बैच में रहेगा उसकी 10th और 12th में फर्स्ट डिवीजन भी कंपलसरी है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो रेगुलर वीडियो होगा और जो बच्चे के फाउंडेशन बैच का पहला वीडियो रहेगा। ठीक है, तीनों ही प्रकार के आपको फर्स्ट वीडियो मिलेंगे और उनका लेवल अलग अलग हुआ। ठीक है, किसी को कोई भी
क्वेरी हो तो नीचे जो हमारा नंबर लाइन पे चल रहा है उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कॉलिंग का जो समय है वो शाम को 8 से 9 बजे का है। ठीक है, धन्यवाद।